नमस्कार दोस्तों, लर्न बेसिक मैथ्स की श्रृंखला मानो एजू क्लासेस लेके आपके सामने। आज हम क्लास 3 में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के इकाई के अंकों को ज्ञात करना जानेंगे। जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आइटा जैसे 12 आइटा 18 आइटा जैसे प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए समय ना लेते हुए शुरू किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए शुरू किया जाए। देखिए, इकाई के अंकों को ज्ञात करने की ट्रिक है। यहाँ पे हम इकाई के मूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इकाई के अंकों की गणना करने इकाई का अंक मान निकाल सकते हैं। पहली बात तो इकाई के अंकों की गणना करके आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 63 है, 37 है, 14 है, 13 है। हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इन सबको या तो हम गुणा करें, फिर उसके बाद देखें इकाई में कौन सा अंक आता है। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो हम रूल के हिसाब से चलते हैं। तो हम यूनिट प्लेस उठा लेते हैं जो हमारा होता है। तो यूनिट प्लेस जो है हमारा, वो सारा क्या है, इकाई का अंक 3, 7, 4 और 7। हम इसको ही गुणा करते हैं बस। 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3। अब जब इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, 3 सत्ते 21 होता है। तो 21 का हम 1 पकड़ते हैं, तो इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 एकम 4 होता है, 4 3 12 होता है। तो ये हमारा आता है। तो यहाँ पे हमें बस यूनिट प्लेस देखना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वो 2 होगा। तो इस तरह से कितनी भी लंबी संख्या हो गुणा की, तो हम यूनिट प्लेस को बस मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस हमारा निकल आएगा। आइए एक एग्जांपल और इसमें देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। इसको हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 3 चौक 12 होता है। तो 12 में 2 लेते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 16 होते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। बी होप आपको ये रूल नंबर 1 समझ आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें पढ़ते हैं पहले। यदि किसी प्रश्न में दी गई किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसके गुणनफल के इकाई अंक 0 होगा। सिंपल सा है, कहीं भी आपको गुणा का सवाल दिख जाए इस तरह से और कहीं भी आपको 0 दिख जाए तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा, 0। आँख बंद करके बस 0 देखना है और टिक कर देना है 0 पे ही। अब देखिए यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप करके देखिए, जैसे मैंने बताया था यूनिट प्लेस ले लो। यहाँ पे यूनिट प्लेस हमने ले लिया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से किया, 3 एकम 3 और 3 आया यहाँ पे। इसको हमने 4 से किया, 3 चौके 12। अब यहाँ पे 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस, 0। तो इक्वल टू में 0 ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 था। आइए आगे रूल के बारे में बात करें। रूल नंबर 3 में क्या है, हमें क्या देखना है, 5। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर सम हो और वो 5 से गुणा हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, इकाई का अंक हमने बोला है कि अगर सम हो तो इकाई का अंक कितना है, 4, ये सम है। और यहाँ पे 5 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। 20 में ऑटोमेटिक 0 आ जाता है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये ट्रिक है, हमें बस ये देख के ही हमें हल कर देना है जहाँ भी। अब सपोज मान लो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, हमने देखा क्या है, 5 है और यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आँख बंद करके हमने किस पे टिक कर दिया, 0 पे टिक कर दिया। इसी प्रकार से अगर देख लेते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 4 में क्या है, दी गई संख्या का इकाई का अंक विषम हो। वहाँ पे सम था, यहाँ पे क्या है, विषम है।
तो इकाई का अंक अगर 5 हो तो गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। सिंपल सा। देखिए वहाँ पे कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5, एक इकाई का अंक 5 है और एक विषम संख्या है। जब हमें इस तरह से मिल जाए विषम संख्या और इकाई का अंक, तो हमें सीधे आंख बंद करके कितना 5 लगा देना, उसको टिक कर देना है। हम चाहे इसको करके भी देख सकते हैं। 5 3 15 होगा, 15 में 5 5 25, तो 25 का इकाई का अंक कितना है, 5 होगा। तो समय बचाने के लिए कभी देखिए बहुत लंबी प्रक्रिया अगर आ जाती है तो उसमें हमें देखते साथ ही 1 सेकंड में आंसर हम कर सकते हैं, अगर ये चीज़ हमें पता है तो, कि विषम संख्या होती है और 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हमें परीक्षा में बहुत हेल्प करती हैं। आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा यहाँ विषम संख्या है सारी और 5 है, तो मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक ही 5 ही आएगा। यदि घातांक के अंदर कोई प्रश्न दिया जाता है, जैसे हम यहाँ रूल नंबर 5 में देख रहे हैं, यदि घातांक के रूप में कोई प्रश्न दिया गया है और जिसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो दी गई संख्या के आधार पर इकाई का अंक यदि 0 1 5 6 हो, ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिए, 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का मान वही रहेगा। हमें देखते ही अगर ये 4 संख्या दिख जाती है, कहाँ पे, आधार में, आधार यानी बेस में, और घात कितनी मर्जी हो तो उसका आंसर सेम वही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 850 की घात 23 है, तो इसमें हमें इकाई का मान निकालना, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पे मैंने आपको रूल में बताया कि 0 है, तो 0 देखते ही आपका इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0 ही आएगा। यानी जो इकाई जो आधार है वही आंसर आएगा। यहाँ पे देखो वही आंसर रहेगा। इसमें अगर देखा जाए तो 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, 1 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 0 1 5 और 6 ये संख्याएं हमें याद में रखनी है, ध्यान में रखना है, और देखते साथ ही हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। सपोज हम मान लिया कोई भी संख्या मान लो, बड़ी सी बड़ी संख्या भी दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दे 1000। अब ये तो लंबी कैलकुलेशन करोगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, बट हमें यहाँ देखना है 5 है तो आंसर इसका कितना आएगा, 5 आएगा। ये समय बचाने के लिए हमें ये कुछ चीज़ों को सीख लेना चाहिए। आइए अगले नियम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर अगर 6 की हम बात करते हैं, रूल नंबर 6 में यदि वह सेम घातांक वाला है, अभी ये था कि 1 0 1 5 6 अगर आधार पे हो तो क्या करें। अगर मान लो ये चीज़ें नहीं हैं तो घात कैसे निकालें, मतलब तो क्या करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करके उसका इकाई का मान अंक निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे जो यूनिट प्लेस कितना है, ये 2 है। तो कहीं ना कहीं हमने जो आपको बताया था 0 1 5 6 अगर होता तो आंसर तो वही आ जाता जो यूनिट प्लेस है, बट यहाँ पे तो ये है ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घात को, यानी जो हमारे 23 घात है इसको हमने भाग किया किससे, 4 से। हमेशा 4 से ही भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग कर लीजिए, 4 पंचे 20 होता है और यहाँ पे 3 बचता है। तो ये जो शेष बचता है 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते। यूनिट प्लेस हमने लिखा है 2, ठीक है, और यहाँ पे ये हम इसकी घात 3 लगा देते हैं। अब इसका मान अगर निकालते हैं तो इसका मान क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 8। तो कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वी होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया है। आइए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ कलर चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 100 है। तो हमने सिंपल सा, यहाँ तो स्पेस भी नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। 100 को हमने जब भाग किया 4 से तो 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पे 2, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि क्या आया, यहाँ पे शेष क्या बचा, 0 शेष बचा ना, यहाँ पे 0 शेष बचा। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है हमारी, यूनिट प्लेस कितना है, 7 है, और 7 की घात हमने क्या लगा दिया,
जीरो लगा दिया। अब जैसा हम जानते हैं 7 की घात जीरो लगाने से इसका इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यूनिट प्लेस हमारा क्या है, 1। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 1 आ गया। वी होप आपको ये रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जातीय मान है। अब हम जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। हम बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जातीय मान और स्थानीय मान में। कभी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए जातीय मान को देखते हैं। क्या है जातीय मान, जातीय मान को फेस वैल्यू भी कहते हैं और डिजिट वैल्यू भी कहते हैं। यानी फेस वैल्यू जैसे नाम से पता होता है जातीय मान है तो फेस वैल्यू है, डिजिट वैल्यू है, पिक्चर मान भी कह सकते हैं इसको, या तस्वीर मान भी कह सकते हैं। तो आइए कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये संख्या दी है इतनी बड़ी और इसमें बोल रहा है 3 और 5 का जातीय मान बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, जातीय मान का मतलब होता है क्या, फेस वैल्यू होती है, मतलब जो डिजिट पैलेस होती है, डिजिट पैलेस। तो जो 3 है, 3 का स्थानीय मान, ये जातीय मान इन दोनों का। तो 3 का अगर हम देखें 3 तो क्या है जातीय मान, 3 का जातीय मान जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 3 होगा। और 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। ध्यान देने वाली बात है, जो जिसका जातीय मान पूछा है तो वही होता है, ठीक है। तो ये जातीय मान है। वी होप आपको जातीय मान, फेस वैल्यू अच्छी तरह से समझ आ गया। आइए स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान क्या है, सेम वही एग्जाम्पल हमने लिया है। अब हमने 3 और 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 3 और 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 3 का स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं, 3 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है वो आप देख लीजिए। पहले हम लिखते हैं 3 और उसके बाद जितनी भी रकम है उतनी जीरो लगा देते हैं। तो कितनी रकम, 1 2 3 4, 4 रकम है तो 4 जीरो लगा दिया। तो हमारा स्थानीय मान क्या हो गया, 3000 हो गया। इसी तरह से अगर हम 5 का निकालते हैं, 5 का स्थानीय मान, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 यहाँ लिखा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 जीरो लगा दिया, ठीक है। 6 जीरो हमने लगा दिया। तो ये हमारा हो गया स्थानीय मान। वी होप आपको स्थानीय मान भी समझ आ गया होगा। आइए इसको, सपोज जैसे हमने 324 का स्थानीय मान हमें निकालना है सबका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 है यहाँ पे, तो 4 और यूनिट प्लेस कितना हमारा, इकाई, तो 1 होता है, इसको 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 है और यूनिट ये क्या है हमारा, इकाई, दहाई का स्थान दहाई और फिर 1 जीरो, 10, 10 से गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 20। इसी तरह से अगर हम करते हैं 3 और यहाँ पे है 100 सैकड़ा से, तो कितना हो जाएगा, 300। तो कहीं ना कहीं हमारा ये आ जाता है सबका स्थानीय मान। ये 3 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान को रिलेट करके पूछ सकता है। मैं आपको इसके जो क्वेश्चन की श्रृंखला होगी उसमें आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा ये आइटा। इसके बारे में हमें ये साइन अगर दिख जाए तो हमें क्या कैसे निकालना है, मतलब ये साइन है आइटा इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालें सबको। जैसे ये है 5 आइटा का मान हमें निकालना है, तो 5 आइटा का मान हम कैसे निकालें, तो हम जान लें इसका मतलब क्या होता है। जैसे 5 आइटा लगा है तो इसकी वैल्यू जो होती है, तो इसको हम ऐसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये कर देते हैं। अब इन सबको हम गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 6 दूनी 12, 120 आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसका मान अगर हम निकालते हैं तो 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा तुम्हारा आ जाएगा 5 गुणा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम ऐसे 5 आइटा कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसका मान तो निकाल ही लिया था, 120 था,
अब इनको गुणा कर देना है, तो इनको हम गुणा करते हैं। देखिए 8 से 56 हो जाएगा, 56 को हम 6 से गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा 56 को 6 से गुणा करके देखिए 56 को 6 से हमने गुणा किया, 6 6 36, 6 5 30 और 30 और 3 हो जाएगा 33, 336 हो गया। तो इनको हमने गुणा किया 336 हो गया। अब जैसे आयटा का हमने मान निकाल ही लिया था 120, तो 120 को और गुणा कर देते हैं। अब इसको जो हमने गुणा किया वो हमारा आंसर आ जाए। देखिए हमने रफ कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है, ये चीज़ें याद है, एन आई में एक ही संख्या, अगर एक ही संख्या हमें पूछ देता है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है एन अपॉन में ए, एन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन अपॉन में ए की 3। इस तरह से हम आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 12 आइटम में कितने 2 हैं, यहाँ पे 2 पूछा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें करने के लिए सबसे सिंपल सी बात है, एन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया, ए की वैल्यू हमारी 2 इसमें पुट कर दिया, तो यानी 12 बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 12 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस में 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से करते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे कितना आता है 6 आ गया हमारा। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा भाग नहीं लग रहा, 8 एकम 8, 1 से जाएगा तो ये आ जाएगा। अब आगे जब हम करेंगे 12 बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इतने को ही हम प्लस करते हैं, 6 3 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 10। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 की वैल्यू वो कितनी हो जाएंगी हमारी 10। 2 की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये एक्सरसाइज के बाद प्रश्नों की श्रृंखला आएगी जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम वीडियो बना रहे हैं आप इतनी मेहनत करके आपके लिए, वो समय पे आपके पास पहुँचे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और अपने राय मशवरा जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों जानकारों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।